शांति। आप सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या सुना आज बाबा ने, क्या कहा है शेयर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मन बुद्धि को सदा बिजी रखो तो माया जित बने और खुशी में नाचते रहेंगे। ओम शांति। जी, मन बुद्धि को सदा बिजी रखना है, नहीं तो माया आ जाएगी ना, जैसे वो भूत बंगला हो जाता है। इसलिए अपने मन बुद्धि को सदा बिजी रखना है। जी, और क्या कहा? ओम शांति दीदी। जी, बाबा ने कहा कि हमें बाबा के दिल तख्त नशीन बन के रहना है। जैसे कि कृष्ण बाबा के दिल तख्त नशीन बन के रहे तो वो हमेशा खुशियों के झूले में झूलते रहे। उसी तरीके से हम भी बाबा के दिल तख्त नशीन बन के रहें और सिर्फ उसी समय याद न करें बाबा को जब हम मुरली में या अमृत वेला में रहते हैं, बल्कि जो दुनिया में रहते हुए भी जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी हमको 24 घंटे बाबा की याद में रहना है, बाबा के साथ रहना है और बाबा की दुनिया में रहना है। ओम शांति जी। जी, कृष्ण का एक एग्जाम्पल दिया बाबा ने। जी जी। हाँ, इसलिए सदा दिल तख्त नशीन बनना है। जी, और क्या कहा है? ओम शांति दीदी। सॉरी, आज बाबा ने बोला कि स्थूल कार्य करते भी हमेशा अपनी मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो, क्योंकि यही आप सबका ऑक्यूपेशन है। और साथ में कि चाहे इससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि भी बिजी रहेगी। अगर बुद्धि बिजी नहीं है तो उसमें माया के आने के बहुत चांसेस हैं। और अगर जब आप देखते हैं, अगर मान लो कोई फ्री बैठा है तो देखकर उसको, जैसे कोई आकर उसके पास बैठ जाता है, इसी प्रकार जब माया देखती है कि ये फ्री है मन बुद्धि से, तो माया भी अपना कार्य करती है। और फिर बाबा ने दूसरा ये भी बोला कि शरीर अगर चला जाए लेकिन आपकी खुशी ना जाए, ये आपकी सबसे बड़ी ब्राह्मण जीवन की, यही आपकी जो है ये अविनाशी खजाना है और इसको सदा बढ़ाना है। और बढ़ाने का तरीका यही है कि जितना आप बांटेंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। ओम शांति। और क्या कहा है जी? बाबा ने अपने ऑक्यूपेशन के बारे में याद दिलाया कि हम कितने सच में श्रेष्ठ है, जो मतलब धर्म आत्माओं से भी हम आत्माएं श्रेष्ठ है। उनके तो पुतले बनते हैं, राइट। और जो 33 करोड़ आत्माओं का जो सबसे लास्ट आत्मा भी होगी, उसका भले मंदिर छोटा होगा पर उसको शेड होगा, उसको मतलब कितनी हम बाबा की हर एक आत्मा जिन्होंने थोड़ा सा भी ज्ञान लिया है, तो कितना महत्व है। मतलब बाबा ने यहाँ पे कहा हुआ है कि वो भले इंजीनियर है, वो सब कुछ, बट हम बाबा के बच्चों का कितना महत्व है दर्शाता है वो पूजनीय स्वरूप। और क्या कहा है? एक एक पॉइंट शेयर करें सभी। कोई बता रहे? हाँ जी। पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य कायम। जी, पास विद ऑनर बनना है। आप म्यूट हो गए, तो 3 पास को हमेशा याद रखना है ना। जी आशा बहन। हाँ, आज बाबा ने कहा कि वर्तमान समय की विशेष माया है व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना और व्यर्थ समय गंवाना। तो यह माया कभी कभी आ जाती है, इसका मतलब है कि आप फ्री हो इसलिए माया आ रही है। और सबसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन के विषय में बाबा क्या बता रहे हैं कि कितना भी बड़ा
वो कितना भी बड़ा धंधा हो, फैक्ट्री हो, लेकिन वो कितनी कमाई करेगा। लेकिन आप एक दिन में कितनी कमाई, अनगिनत कमाई करते हो, तो आप सबसे बड़े ते बड़े हो। ओम शांति। जी। और बिजनेसमैन जब उसका धंधा का टाइम मतलब लाइक दिवाली होती है, तो वो कितने उमंग उत्साह से, वो भले रात के 12 बजे हो बट वो अपनी दुकान चालू रखेगा। तो ये संगम युग जो है अपना दिवाली का सीजन है ना, अपना उमंग उत्साह का ये एक ही थोड़ा सा समय है जो पूरे कल्प का हम यहाँ कमाई करते हैं। तो ये समय भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऐसे बाबा ने रिलेट किया है कि बिजनेसमैन अपने ही कार्य को हमेशा याद रखेगा, चलते फिरते उठते बैठते, विश्व कल्याण का अपना ऑक्यूपेशन। जी, और क्या कहा है? ओम ओम शांति शांति। दीदी। हाँ जी, बोलिए। बोलूं मैं? हाँ जी, बोलिए पद्मा। अच्छा, मास्टर दाता बाबा ने आज कहा है सेकंड ग्रुप से, मास्टर दाता बनकर देते जाओ, और आवश्यकता के समय अगर कोई वही चीज उसको देते हैं तो उसके दिल से दुआएं निकलती है। दुआएं सहज पुरुषार्थी बनने में सहयोगी बन जाएगी। दुआएं देना और दुआएं लेना, बाबा ने कहा, ये हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है, इसमें बिजी रहना। विश्व को देने वाले दाता हो, इसीलिए क्योंकि आपको विश्व महाराजन बनना है ना। अच्छा, ओम शांति। जी, सिर्फ ओम शांति दीदी। पेट के लिए। जी, आज बाबा ने ना मेन बात क्या कही है, सारी स्मृति की है। आज जितने भी ग्रुप से बातें हुई है ना, उन सब में बाबा कहीं ना कहीं यही कहना चाह रहे थे कि कोई भी एक स्मृति जो है वो रखो और उस हिसाब से मन और बुद्धि को बिजी रखो, तब आप बेफिक्र रहोगे। माया किसी भी प्रकार में, चाहे वो व्यर्थ के रूप में है, चाहे वो नेगेटिव संकल्प के रूप में है, आएगी ही नहीं। और फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट ये कहा कि जो आत्मा तेज होना, यानी कि हमारा तीव्र पुरुषार्थी बनना या पुरुषार्थ में तेज जाना, वो केवल एक ही चीज है, आत्मा रूप में स्थित होना। तो हम अपने अंदर चेकिंग करें कि क्या हम अभी तक आत्मा रूप में सेकंड में टिक सकते हैं। चलते फिरते किसी भी आत्मा को देखते हम उसको आत्मा ही देखते हैं या फिर शरीर के रूप में देखते हैं। आत्मा में स्मृति अपने स्वमानों की रहती है कि नहीं रहती है। अगर एक भी स्वमान को डेली पकड़ के चलेंगे ना, तो कोई भी माया आ नहीं सकती। और इसके अंदर बाबा ने ये बात भी बोली कि जब भी आपको ऐसा लगे ना कि कैसे रखे मन बुद्धि को बिजी, तो जो डेली की मुरली होती है उसी के अंदर जो पॉइंट होते हैं ना, वो स्मृति सारे दिन बनाकर रखो, तो बिल्कुल भी माया नहीं आएगी, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, और आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। क्योंकि हर वक्त कमाई होएगी, कमाई होएगी तो फिर आप दूसरों को भी बांट सकोगे, और दूसरों को बांटने से आपको दुआएं मिलेगी, और फिर आपका विश्व कल्याण जी, कार्य करने का पूरा होगा। ओम शांति। जी, शुक्रिया। जैसे स्मृति जो है वो स्विच का काम करती है। हम क्या करते हैं, जैसे कभी-कभी फ़ोन चार्जिंग को लगाते हैं और बटन ही ऑन नहीं करते। तो जो स्मृति है वो बटन का काम करती है। हम अमृत वेले बैठे हैं, बट आपने स्मृति ऑन ही नहीं की है, बटन ही नहीं चालू किया है, तो कनेक्शन, करंट फ्लो ही नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्मृति अपनी ऑन इमर्ज रूप में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, शुक्रिया संपन्ना बहन। और क्या कहा है बाबा ने, शेयर करिए। दीदी ओम शांति। आज बाबा ने दिल तख्त नशीन कहा है ना, तो इसका विस्तार कर सकते हैं क्या? दिल तख्त नशीन माना क्या है? हाँ जी, जरूर। पहले तो तख्त 3 प्रकार के होते हैं। एक अकाल तख्त जो भ्रुकुटी का होता है, एक दिल तख्त, और भविष्य का जो हमारा राज्य भाग्य का तख्त, विश्व महाराजन का तख्त। दिल तख्त और अकाल तख्त हमें संगम युग पर मिलते हैं। और इसके बारे में आप कोई बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। पहले कोई बताना चाहते हैं? हाँ जी, मैं बताऊं दीदी? जी बोलिए। क्या होता है ना कि हम लौकिक में भी देखें तो मम्मी पापा के दिल पर हम कैसे चढ़ते हैं। अगर हम उनके आज्ञाकारी होते हैं
जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम टीचर के दिल पर कैसे चढ़ते हैं, जब उनकी शिक्षाओं को धारण करते हैं, और जब हम सतगुरु को अपनाते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो वो सतगुरु भी क्या चाहते हैं कि ये मेरे फरमान बरदार बन करके रहे। तो परमात्मा इस वक्त तीनों ही रूप में हमारे सामने हैं। तो जब हम उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, उनके कहे से चलते हैं और श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, तो परमात्मा अपने दिल में हमें जगह देता है। और जिसकी जगह परमात्मा के दिल में हो, उसको कोई फिक्र आ नहीं सकती, वो बेफिक्र बादशाह बन जाता है, कोई माया नहीं आ सकती है, उसकी स्थिति सदा हाईएस्ट रहती है, उसकी एनर्जी। तो दिल तक का मतलब यही है कि भगवान के दिल में रहना। ओम शांति। जी, और कोई बताना चाहते हैं? ओम आपका शांति। हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ ओम बहन जी शांति। बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने ग्रुप नंबर 2 में जो पास विथ ऑनर के लिए कहा कि एक भी वेस्ट संकल्प नहीं आने चाहिए, क्योंकि अभी से वेस्ट को खत्म करेंगे तो जब फाइनल समय आएगा उसमें पास हो नहीं सकेंगे। तो अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा ना तो समय पर पास नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ बाबा का कहने का भावार्थ है, थोड़ा चिंतन चला कि जब हम कंप्लीटली व्यर्थ को खत्म करेंगे तो समर्थ संकल्प में रहने से शक्ति भरती है, और जो शक्ति भरती है तो उससे योग बल भी भरता है, और योग बल के भरने से पास हो जाते हैं। तभी एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं चलता और आराम से पास हो सकते हैं। तो पास विथ ऑनर बनने के लिए बिंदु स्वरूप में या तो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में इमीडिएटली हम स्थित हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा भी अगर एक व्यर्थ संकल्प भी चला तो वहां टाइम जाएगा, और टाइम अगर वेस्ट हुआ तो हमारे पास तो 1 सेकंड का ही टाइम है, बाबा ने जैसे कहा 1 सेकंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भी व्यर्थ संकल्प न चले, तो उसके ऊपर हमें अभी से काम करना है। ओम शांति। जी, अभी टाइम नहीं है ना वेस्ट आए और फिर उससे भगाने का, तो यही पुरुषार्थ। जी वंदना बहन जी, आप कहिए। हाँ कुछ नहीं, वो जो दिल तख्त नशीन का सुरेश भाई ने पूछा ना, तो बस एक ही लाइन कहनी थी। संपन्न बहन ने तो कह दिया, बट जो उसके दिल में है वो मेरे दिल में हो बस, तो हम दिल तख्त नशीन है। ओम शांति। बहुत सुंदर जी। तो यही होमवर्क लेंगे हम कि जो बाबा के दिल में है वो हमारे दिल में है क्या, मतलब ही विश्व कल्याणकारी। जो बाबा चाहते हैं कि हम स्वर्ग स्थापन करें, नई दुनिया को लाए, और जो बाबा ने कहा है कि व्यर्थ आना नहीं चाहिए, तो हम स्वयं में पहले चेकिंग करेंगे कि हमारी परसेंटेज कितनी हो, व्यर्थ में हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं। तो स्वयं का मन बुद्धि का हम टाइम टेबल बनाएंगे, जिससे हम अपने मन बुद्धि को बिजी रखेंगे और माया को आने नहीं देंगे, सेफ रहेंगे, और बाबा के दिल तख्त नशीन बन बेफिक्र भी रहेंगे। ये स्वयं में चेकिंग करेंगे कि हम कितने बेफिक्र हैं, मतलब ही हम बाबा के दिल तख्त पर चढ़े हुए हैं। कितने हम मन बुद्धि से बिजी है, अर्थात माया से फ्री है, वो भी चेक करेंगे। ठीक है। ओम शांति। तो अभी हम योग की तरफ चलते हैं। देखते हुए अशरीरी स्थिति में
एक सेकंड में अशरीरी भव।
एक सेकंड हुआ। एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वहाँ मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप
चाबी रोहानी ट्रेल याद है। एक सेकंड में
ओम शांति, शुभ रात्रि।